हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आई एम शंभू कुमार एंड आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज फिर हम कुछ जनरल साइंस के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो जनरल साइंस का आज का जो टॉपिक है, तो उसका जो टॉपिक का नाम है, उसमें हम बताएंगे कि जो मस्तिष्क में एकाएक या फिर अचानक मस्तिष्क पर ठंडा पानी डालने से क्या हो सकता है। क्या ठंडे पानी डालने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यदि हम मस्तिष्क में सबसे पहले या फिर नहाते वक्त यदि हम सबसे पहले मस्तिष्क में पानी डालते हैं ठंडे के दिन में, तो क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है कि क्या मस्तिष्क में ठंडे पानी डालने से क्या हो सकता है। टॉपिक लिख लेते हैं पहले। मस्तिष्क में ठंडे पानी डालने से क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले जानेंगे कि जो किसी भी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करेंगे तो सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम फ़ारेनहाइट के बारे में बात करेंगे तो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो इसमें बोला कि मस्तिष्क में जो ठंडे पानी डालने से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शरीर का सबसे अधिक टेम्परेचर वाला भाग लगभग होता है वह सबसे ज़्यादा माथा होता है। उसके बाद में जो सबसे कम टेम्परेचर वाला भाग होता है लगभग वह पैर होता है। और जो बीच का लगभग समान टेम्परेचर वह रहता है 37 डिग्री। तो यदि हम नहाते वक्त या फिर एकाएक शरीर में पानी या फिर माथे में डालने से जो नुकसान होता है वह सबसे पहले मस्तिष्क में होता है, क्योंकि जो शरीर का जो सबसे ज़्यादा संचालक होता है, जैसे शरीर तंत्रिका तंत्र होता है या फिर किस शरीर में जो होता है तंत्रिका तंत्र, वह शरीर के किसी भी भाग से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने में लगभग कार्य करता है। यदि हम शरीर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो यदि हम कहीं कट जाते हैं या फिर कुछ हो जाता तो मस्तिष्क तक उसका संचालन नहीं जाता, जिसके कारण फिर पता नहीं कर पाता कि शरीर में कहाँ कट गया फिर कुछ हो गया है। तो जो शरीर का तंत्रिका तंत्र होता है, इसे यदि हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो यही तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगता है, क्योंकि जब यदि हम एकाएक शरीर में पानी डालते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसका गति को एकाएक धीमा कर देता है यदि हम ठंडे पानी डालते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन का संचालक जो होता है वह मस्तिष्क से होता है, पूरे शरीर में जाता है। तो जो ठंडे पानी एकाएक यदि हम ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर ठंड के दिन में यदि हम मस्तिष्क में पानी डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन यदि इसका सर्कुलेशन तुरंत कम होने की संभावना में हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है या फिर लकवा होने के कगार पर हो जाता है। हार्ट अटैक या फिर लकवा जैसे बीमारी होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए हम लोगों को यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि जो नहाने का सही तरीका होता है वो सबसे पहले मनुष्य को अपने पैर को भिंगाना चाहिए, उसके बाद शरीर को भिंगाना चाहिए, उसके बाद जब बच जाता है तो लास्ट में सिर को भिंगाना चाहिए। तो जो नहाने का सही तरीका होता है वही सबसे पहले पैर को भिंगाना चाहिए। और ज़्यादातर कम ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ठंड का दिन में शरीर का बाहरी टेम्परेचर होता है वह लगभग 10 या फिर 15 के लगभग ठंड के दिन में हो जाता है। जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिसके कारण एकाएक यदि हम पानी माथे पर डालते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को कमज़ोर कर देता है, और जिसके कारण मनुष्य कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन उसका रुक जाता है, जिसके कारण बहुत
लकवा या फिर हार्ट अटैक होने की ज़्यादातर संभावना होती है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही का बात करेंगे। उसके बाद फिर अगला लेक्चर में हम और जनरल साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें